हेलो डियर लवली फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बिहार के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए जो है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए जो है DCEC PM का एग्जाम देना होता है आप सभी को, जिसका एलिजिबिलिटी जो होता है इंटर के बाद आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं एंड बिहार के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम की खासियत यह है कि इसमें जो है GNM, ANM और अदर कोर्स जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पैरामेडिकल में जो GNM और ANM कोर्स है इसको स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से केवल और केवल लड़की यानी महिला लोग ही कर सकती है, लड़की लोग ही कर सकती है। तो इसमें जो है बॉयज लोग इंटर नहीं करेंगे। अदर कोर्स जो भी होते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, उसके बाद लैब टेक्नीशियन, उसके बाद भी ये सभी इत्यादि कोर्सेज है जिसको बॉयज लोग करते हैं। और इसमें जो है अदर कोर्स जिसको कहते हैं उसमें लड़की लोग इंटर कर सकते हैं, लेकिन लड़का लोग जो है GNM और ANM में इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है DCEC PM का, ये चीज़ तो आप समझ गए कि पैरामेडिकल में लिए एडमिशन लेना है अगर बिहार के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो हमको जो है DCEC PM एग्जाम को क्वालिफाइड करना होगा। इस एग्जाम के बारे में हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करने आए हैं कि इसमें सिलेबस क्या होता है, इसमें टोटल कितने सीट्स हैं, GNM के लिए टोटल कितना सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद ANM के लिए टोटल कितना सीट है, एंड उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अदर कोर्स जिसको एक्सरे हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, है ना, उसके बाद लैब टेक्नीशियन हो गया, ये सभी कोर्सेज के लिए कितना सीट है और किस कैटेगरी से कितना सीट है। और सबसे बड़ी बात कि इस एंट्रेंस एग्जाम की खासियत मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं रहती है, तो आप बेहिचक जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं फॉर्म। और फॉर्म जैसे ही आएगा तो मैं आप सभी को इत्तला कर दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आपको जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सिलेबस के बारे में कि टोटल कितना सिलेबस होता है। टोटल जो है आपका 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझाते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK, GS, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मैथ से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सभी चीजों को समझते हैं और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इसमें पैरामेडिकल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है GNM के लिए कितना सीट है, ANM के लिए कितना सीट है, ये सभी चीजों को भी समझेंगे। तो चलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और वहीं पे आपको सारा इंफॉर्मेशन देता हूं। तो डियर लवली फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पैरामेडिकल 2023 का जो सिलेबस है क्या रहने वाला है ना, सिलेबस क्या होने वाला है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितना मार्क्स रहेगा। निगेटिव मार्किंग की तो हम पहले ही बता चुके हैं कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। टोटल आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद हम बात करें यहाँ पे PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि जनरल साइंस से जो है आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 125 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे GK यानी जनरल नॉलेज से जो है सामान्य ज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए जो है आपको मैथमेटिक्स से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड उसके बाद इंग्लिश से भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हिंदी से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए जो है आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद हम बात करें तो टोटल यहाँ पे टोटल जो ये मतलब कि 90 क्वेश्चन के लिए 450 मार्क्स आपको 9×5=45, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स का दिया जाएगा। एंड यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि सर हम तुक्का मार के आ सकते हैं, ऑब्वियसली मार के आ सकते हैं, लेकिन आपको हम एक बेहतरीन तैयारी करा के देंगे। आप बस वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना, कौन से यहाँ पे बुक्स को देखना पड़ेगा, ये सभी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो डियर लवली फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि पैरामेडिकल 2023 का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी आप बोल सकते हैं कि सर हम तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन आपको हम एक बेहतर तैयारी करा के देंगे। बस आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपको कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, ये सभी चीजों को जो है किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं इन 3-4-5 महीनों में, क्योंकि आपका जो फॉर्म निकल जाएगा वो जैसे ही ISC यानी कि इंटर का
मतलब कि इंटर का जो एग्जाम होता है उसके बाद ये फॉर्म निकल जाता है, यानी फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपको ये फॉर्म देखने को, मार्च तक आपको ये फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे ही ये फॉर्म निकल के आएगा तो हम आपको ये जो है इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, ये सभी क्वेश्चन मतलब सभी को जो है कवर करने के लिए कौन सा बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बुक जो है रिकमेंड करूंगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मदद करेगी। एंड अगर आप हमसे तैयारी करते हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को जो अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेहतरीन बुक होगा दोस्तों वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, और वो बुक का नाम है दोस्तों अरिहंत प्रकाशन का। ये अरिहंत प्रकाशन का बुक आता है, ये आपको 400 के आसपास में आ जाएगा। अगर आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल पाता है ये बुक तो आप क्या कीजिएगा, ऑनलाइन अमेजॉन से परचेज कर लीजिएगा। इसका कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसका कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं मैं, और इतने छोटे चैनल को ये बुक वाला स्पॉन्सर भी नहीं देता है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस बुक का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, और एक बुक का नाम मैं बता देता हूं। अगर ये बुक आपको नहीं मिलता है, अगर ये बुक लेने का मन नहीं होगा आपका, तो एक और बुक आता है, उपकार प्रकाशन का बुक आता है, पैरामेडिकल पीएम इंटर लेवल का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट स्तरीय, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरमीडिएट स्तरीय, तो इसी इंटरमीडिएट स्तरीय वाले लीजिएगा। अगर आप पीएम करके भर दीजिएगा ना फॉर्म तो उसमें केवल और केवल ड्रेसर कोर्स आता है। पीएम करके भरिएगा तब उसमें ड्रेसर कोर्स आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है पीएम करके भरते हैं तो उसमें जो है जीएनएम, एएनएम, अदर कोर्स, एक्सरे, एनेस्थेसिया, ब्लड टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सभी कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है पीएम करके भरिएगा। आपको उम्मीद है कि ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें टोटल पैरामेडिकल डीसीईसी पीएम में जो है टोटल कितना सीट है, इस सीट पे किस कैटेगरी से कितना रिजर्वेशन है और कितना परसेंट का रिजर्वेशन दे करके उसको कितना सीट सुरक्षित कर दिया गया, यानी रिजर्वेशन आरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन से कैटेगरी से कितना सीट है और किस कोर्स में कितना सीट है और कौन कौन से कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मोबाइल के स्क्रीन पे फिर से मैं लेकर के चलता हूं, आप गुस्सा मत होइएगा, बस आप वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो डियर, अब हम फिर से आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, और अब हम आपको दिखाएंगे कि आपके जीएनएम कोर्स में जो है कितना सीट है और किस कैटेगरी से कितना सीट है और किस कैटेगरी को कितना परसेंट का रिजर्वेशन है। तो ठीक है, ये सभी चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए जीएनएम के लिए जो है टोटल आपको 1538 सीट देखने को मिल जाएगा 2023 के अकॉर्डिंग। क्या 2022 के प्रोस्पेक्टस के मुताबिक ही हम लोगों को चलना होगा, और प्रोस्पेक्टस में जो है 1538 सीट दिया हुआ है। पिछले 2021 में जो है 800 कुछ ही सीट था, लेकिन 2022 में जो है सीटों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा कि जीएनएम के लिए जो है टोटल आपको 1538 सीट देखने को मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 16% का रिजर्वेशन है, आपको जो है 246 सीट जो है एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है जीएनएम कोर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी को 1% का रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे जो है आपको एसटी कैटेगरी से 1% का रिजर्वेशन है ना, तो यहाँ पे 1538 में से 15 को सीट जो है ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, इसमें कोई बच्चा अदर कास्ट का नहीं घुसेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जीएनएम कोर्स के लिए जो है आपको ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है 18% का रिजर्वेशन है। कितना? 18% का रिजर्वेशन है, तो आपको जो है 1538 में से जो है 277 सीट जो है केवल और केवल लड़की लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगी। ईबीसी कैटेगरी की लड़की लोग जितनी भी होगी 277 सीट पे ही अवेलेबल मतलब कि एडमिशन लेगी, और यहाँ पे इसको जो है 277 सीट पे कोई बच्चा बीसी वाला नहीं घुस सकता है, यहाँ पे एसटी वाला ईबीसी में नहीं घुस सकता है। केवल और केवल 277 पे जो है ईबीसी कैटेगरी की लड़की लोग ही जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि बीसी कैटेगरी से अगर कोई बच्चा आती है तो उसके लिए जो है 185 सीट रिजर्व कर दिया गया है पैरामेडिकल डीसीईसी पीएम में, ठीक है। यहाँ पे 1538 में से जो है 185 सीट जो है यहाँ पे बीसी कैटेगरी को मिलेगा, और बीसी कैटेगरी को जो है 12% का आरक्षण है, ठीक है। जब आप 1538 का 12% निकालिएगा तो 185 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रोस्पेक्टस के मुताबिक बता रहा हूँ, और सारा चीज का प्रूफ में आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगे कि सर गलत बता रहे हैं तो आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि सर यहाँ पे आप गलती किए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरसीजी कैटेगरी से कोई लड़की आती है और उनको जो है जीएनएम कोर्स करना है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जीएनएम कोर्स के लिए जो है आरसीजी कैटेगरी से 46 गो सीट रिजर्व है, ठीक है। आप 46 गो सीट के लिए ही फाइट कीजिएगा आरसीजी कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे
पे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई लड़की लोग आती हैं तो उनके लिए जो है 154 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है 10% का आरक्षण है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और यहाँ पे जो है 1538 का जब आप 10% निकालिएगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का निकल जाएगा, और 154 सीट जो है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये आरक्षण के मुताबिक रिजर्व कर दिया गया है पैरामेडिकल डीसीईसी पीएम में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डीसीईसी पीएम में जो है यूआर कैटेगरी से कोई लड़की आती है, अन्य की अनरिजर्व आती है, अनरिजर्व कैटेगरी से आती हैं तो यहाँ पे जो है आपको टोटल जो है 615 सीट देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी जनरल भी इसको कहते हैं शायद। तो यहाँ पे जो है आपको यूआर कैटेगरी से जो है 615 सीट देखने को मिल जाएगा रिजर्व। ठीक है, इसमें जो है यूआर कैटेगरी में कोई दूसरा बच्चा यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। ठीक है, 1538 का जब आप यहाँ पे 40% निकालिएगा, यूआर कैटेगरी का रिजर्वेशन निकालिएगा तो आपको 615 देखने को मिल जाएगा। एंड दिव्यांग कोटा को जो है यहाँ पे 5% का आरक्षण है। कितना? 5% का आरक्षण है। तो दिव्यांग कोटा का जब आप 5% आरक्षण निकालिएगा, 5% निकालिएगा 1538 का, तो यहाँ पे 77 गो सीट जो है दिव्यांग कोटा, डिसेबल कोटा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एएनएम को उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी से आती हैं तो एएनएम के लिए जो है 681 सीट है। टोटल जो सीट है एएनएम कोर्स के लिए, टोटल सीट की बात करें तो 4555 सीट है टोटल। ठीक है, 4555 सीट है टोटल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एएनएम कोर्स के लिए, ठीक है, 4555 सीट है, 4555 सीट है यहाँ पे टोटल। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए जो है जीएनएम में 681 सीट रिजर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी से जो है, एसटी कैटेगरी से हम बात कर लें एसटी कैटेगरी से कितना सीट रिजर्व है, तो एसटी कैटेगरी से जो है यहाँ पे 42 गो सीट रिजर्व है। कितना? 42 गो सीट रिजर्व है। कितना दोस्तों? 42 गो सीट रिजर्व है। यहाँ पे देख सकते हैं एसटी कैटेगरी के लिए जो है 42 गो सीट रिजर्व है। ठीक है, देख सकते हैं 42 गो सीट रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी से जो है एएनएम कोर्स के लिए यहाँ पे 786 सीट, 66 सीट जो है यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है एएनएम कोर्स के लिए। यहाँ पे 18% रिजर्वेशन है एएनएम को, तो सॉरी ईबीसी कैटेगरी को एएनएम कोर्स के लिए जो है आपको टोटल यहाँ पे 786 सीट देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बीसी कैटेगरी से कोई लड़की आती है और उनको जो है एएनएम कोर्स चाहिए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि टोटल आपको 4555 सीट पे फाइट करना है, और आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 511 सीट पे ही फाइट करना है। ठीक है, उसके बाद आरसीजी कैटेगरी से कोई लड़की आती है और उसको एएनएम कोर्स करना है तो यहाँ पे जो है आपको टोटल 127 को सीट जो है रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई लड़की लोग आती हैं तो उनको जो है उनके लिए जो है 426 सीट रिजर्व कर दिया गया है। और कोई लड़की लोग यूआर कैटेगरी से आती है यानी कि अनरिजर्व यानी अनारक्षित, इसमें कोई आरक्षण नहीं होता है, तो अनारक्षित कैटेगरी से कोई आती हैं यूआर कैटेगरी से आती है तो उनके लिए जो है एएनएम कोर्स के लिए टोटल यहाँ पे यूआर कैटेगरी से जो है 1702 सीट जो है अवेलेबल है। तो 1702 सीट जो है रिजर्व है यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एएनएम कोर्स के लिए कोई लड़की डिसेबल कोटा से आती हैं तो उनके लिए जो है दिव्यांग कोटा के लिए 213 सीट जो है रिजर्व कर दिया गया दिव्यांग कोटा के लिए। इस पे कोई अदर बच्चा फाइट नहीं करेगा। ठीक है, इस पे कोई अदर बच्चा फाइट नहीं करेगा। एएनएम कोर्स में जो है यहाँ पे एएनएम कोर्स में जो है दिव्यांग कोटा के लिए 213 सीट रिजर्व कर दिया गया। 4555 सीट यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल को जब आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको 4555 सीट पूर जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जिस कोर्स को बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं, उस कोर्स में जो है आपको टोटल कितना सीट देखने को मिलेगा। टोटल जो सीट देखने को मिलेगा दोस्तों आपको 3435 सीट देखने को मिलेगा। कितना दोस्तों? 3400। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 3435 सीट देखने को मिलेगा। और किस कैटेगरी से कितना सीट रिजर्व है ये भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा एससी कैटेगरी से अगर कोई लड़का या फिर लड़की आती है तो उनके लिए जो है आपको अदर कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, बहुत सारे कोर्सेज है जिसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको 549 सीट रिजर्व कर दिया गया है एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी से कोई लड़की या फिर लड़का आता है तो उनके लिए जो है 549 सीट रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी से कोई लड़का या फिर लड़की आती है और उनको आपको अदर कोर्स करना है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सभी कोर्सेज अगर करना है। अदर कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे वो मैं आपको एक झलक दिखला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे झलक दिखला दूंगा, झलक दिखला जा। तो यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी से कोई लड़की या फिर लड़का आते हैं या फिर आती है तो उनके लिए जो है 618 सीट रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीसी कैटेगरी से कोई लड़की या फिर लड़का आता है और उसको अदर कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जो सीट रिजर्व है बीसी कैटेगरी के लिए 412 सीट रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आरसीजी कैटेगरी से कोई लड़का या फिर लड़की
आती हैं तो उनके लिए 103 सीट रिजर्व कर दिया गया अदर कोर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई लड़की या फिर लड़का लोग आता है तो उनके लिए जो है 344 सीट रिजर्व कर दिया गया है। एंड यूआर कैटेगरी से कोई लड़का या फिर लड़की लोग आती हैं तो उनके लिए जो है आपको अदर कोर्स करना चाहते हैं लड़का या फिर लड़की, तो यूआर कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो उनके लिए जो है आपको ये चार्ट आपको दिमाग में चट गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। 1374 सीट रिजर्व है यहाँ पे, आपको दिखाना चाहूंगा कि 1374 सीट कितना दोस्तों, 1374 सीट रिजर्व है यूआर कैटेगरी के लिए अदर कोर्स में, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग कोटा के लिए जो है यहाँ पे 172 सीट कितना दोस्तों, 172 सीट कितना, 172 सीट रिजर्व कर दिया गया पैरामेडिकल में अदर कोर्स के लिए दिव्यांग कोटा में, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग आ जाते हैं। अदर कोर्स में जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं अदर कोर्स को जो है यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं। एएनएम और जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स लोग ही कर सकती है, ठीक है। तो ये चार्ट मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये सब सारा चार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि आपको क्या किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर से तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सभी चीज़ें समझ चुके होंगे कि सिलेबस क्या होता है, टोटल कितने सीट्स है और किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है, किस कोर्स के लिए कितना सीट रिजर्व है ना। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होंगी। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये सभी चीज़ें जो है मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह सकता हूं कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ें आपसे छूट रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का, बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी का रिप्लाई दे पाऊँ और आप सभी का डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आपको कौन से बुक्स को रेफर करना चाहिए, कौन से बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने जा रहा हूं इसी चैनल पे, पीएम वाला पे, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 7:30 बजे आपको लाइव क्लासेस देने वाला हूं। तो आप लोग जो है क्लास को मिस मत कीजिएगा, आप लोग डेली शाम को 7:30 बजे जुड़िएगा और मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा डेली शाम को 7:30 बजे। बस और कुछ नहीं अब दोस्तों, अब बस पैरामेडिकल और आप और हम, ठीक है, पैरामेडिकल आप और हम, इसके बीच में कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी मोटिवेशंस के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और मैं मिलूंगा आपसे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। अगर आपको जानना है कि अदर कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, अदर कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं दोस्तों शाम के 7:30 बजे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।